परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। ये दोपहर के समय में परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें सबको मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर की सानिध्य में हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते जाना ये जरूर है। आखिरी समय पर चलने वाला हम सारी नैसर्गिक बदलावों को देखते हुए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ एक एक चिन्ह को हम समझते हुए आखिरी दिन की उस समय के लिए हम एक एक व्यक्ति तैयार होना बहुत जरूर है। चलो, उस महान परमेश्वर की आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा कलीसिया को उस मुताबिक इन दिनों में तैयार कर रहा है। इसके लिए मैं परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं। आज हम दोपहर के समय में चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य की किताब 3 अध्याय उसका 7 और 8 वचन हम पढ़ेंगे। फिलिदिल्फिया की कलीसिया की दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ्य थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। आमीन। पत्मोस द्वीप में रहने वाला यूहन्ना को परमेश्वर ने प्रकट करके दिया हुआ किताब है प्रकाशित वाक्य। परमेश्वर समय का मुताबिक अपनी हरेक कामों को अपना चुना हुआ, अपना बुलाया हुआ लोगों का द्वारा करने के लिए हमेशा परमेश्वर प्रयास किया। इस पृथ्वी पर परमेश्वर का जो भी काम करना है, परमेश्वर समय समय पर, युग युग पर अपना काम इस पृथ्वी पर करने के लिए परमेश्वर अपना अनेक भक्तों को उपयोग किया। क्योंकि परमेश्वर जो काम पृथ्वी पर करना चाहते, एक इंसान का बिना, एक मनुष्य का बिना परमेश्वर इस पृथ्वी पर कुछ भी काम करना नहीं चाहता है। इसके लिए परमेश्वर समय समय का मुताबिक अपना काम करने के लिए इस पृथ्वी पर हमें अनेक अपना चुना हुआ भक्तों को उपयोग करके परमेश्वर ने उपयोग किया। प्रकाशित वाक्य किताब लिखने के लिए परमेश्वर ने उपयोग किया हुआ व्यक्ति है परमेश्वर का प्रिय चेला यूहन्ना। यीशु मसीह का 12 चेलों में एक चेला जो है इस्करियोती यूदा, वो अपना खुद का गलती के कारण खुदकुशी करके वो मर गया। बाकी 11 चेलों में 10 चेले जो है उनको यीशु मसीह का नाम का खातिर रक्त साक्षी लहू का गवाह होकर उनको मरना पड़ा। परंतु ऐसे एक चेला यूहन्ना, वो परमेश्वर का दास को एक स्वाभाविक मरण उसको मिलने के लिए मौका मिला। 10 परमेश्वर की चेलों को उस समय की
गवर्नमेंट ने भिन्न भिन्न तरीका से सजा देकर मार दिया गया। अनेक सजा, हर एक चेलों को अलग अलग रीति का सजा देके मार दिया गया। जैसा हमें पतरस को क्रूस पर उल्टा लटका के मार दिया, अंद्रियोस को हमें क्रॉस वाला क्रूस पर लटका कर मार दिया, मार्कुस को घोड़ा का हमें पीछे बांधकर हमें भगा भगा के उसका चमड़ा गिमड़ा हमें पूरा हड्डी टूटने तक ऐसी अवस्था में लेकर मार दिया। ऐसा हरेक परमेश्वर के दासों को हमें भिन्न भिन्न तरीका से हमें मार दिया गया। परंतु एक ऐसी दास यूहन्ना, उसको स्वाभाविक रीति से मरने के लिए मौका मिला। ऐसा नहीं है कि उस समय का गवर्नमेंट ने, उस समय का राजा ने यूहन्ना को मार डालने के लिए कोशिश नहीं किया, ऐसा नहीं। बहुत बार कोशिश करने के बावजूद भी यूहन्ना को मारने के लिए, मार गिराने के लिए उसको नहीं मिला। डोमेशियन राजा और नीरो राजा जो कैसर है, ये लोग रोमा गवर्नमेंट की सबसे पागल राजा है, पागल और क्रूर राजा है। ये लोग परमेश्वर का लोगों को ज्यादा सताया। डोमेशियन राजा भी यूहन्ना को बहुत सारा सजा दिया, परंतु परमेश्वर ने उसका हाथों से यूहन्ना को मरने के लिए नहीं दिया। परंतु क्योंकि यूहन्ना को भी ये चीज मालूम नहीं था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे ऐसी स्थिति से, ऐसी राजा से क्यों बचा रहा है, यह यूहन्ना को भी मालूम नहीं था। सजा देने के लिए प्रयास किया हुआ डोमेशियन को भी मालूम नहीं था, मैं इतना सजा दे रहा हूं फिर भी ये यूहन्ना मेरा हाथ से क्यों नहीं मारा जा रहे हैं, हमें मर रहा क्यों नहीं, ये डोमेशियन को भी मालूम नहीं था, यूहन्ना को भी मालूम नहीं था। परंतु यूहन्ना को चुना हुआ हमें स्वर्गीय, हमें गवर्नमेंट का अधिपति अर्थात यहोवा परमेश्वर को मालूम है, हमें यूहन्ना को मुझे पात्मोस द्वीप में लेके जाना है और पात्मोस द्वीप में लेके जाकर मैं दानियेल को प्रकट किया हुआ उस प्रकटीकरण को हमें यूहन्ना के द्वारा लिखाना है। ये बात परमेश्वर को मालूम था, इसके लिए परमेश्वर यूहन्ना को डोमेशियन राजा के द्वारा मरने के लिए नहीं दिया। आखिरी में डोमेशियन राजा पागल होकर यूहन्ना को पात्मोस द्वीप में भेजा गया। पात्मोस द्वीप एक ऐसी जगह है, एक वीरान द्वीप है, चारों तरफ समुंदर। उस द्वीप में जो व्यक्ति जाते वो वापस नहीं आते, जैसा उस द्वीप में गिर जाते हैं तुरंत उधर रहने वाला क्रूर जानवर उसको, हमें उस इंसान का मांस को जिंदा रीति से खा डालते हैं। ऐसी स्थिति है। हमें रोमा गवर्नमेंट की आखिरी सजा, जैसा हमारा भारत देश का भी हमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का समय में हमें बनाया हुआ एक अंडमान निकोबार में एक जेल है, काला पानी जेल है करके, हमें स्वतंत्र वीरों को हमें क्रूर रीति से सजा देने के लिए बनाया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया हुआ एक जेल है, काला पानी जेल। उसका चारों तरफ हमें समुंदर है, एक बार वहां डाल दिया जाएगा, उस व्यक्ति वापस अपना देश में वापस नहीं आ सकते। हमें ऐसे एक जेल है, वो भाग भी नहीं सकते क्योंकि चारों तरफ समुंदर है। ऐसे ही एक स्थिति का एक अवस्था था पात्मोस स्थिति, पात्मोस जेल, पात्मोस की अवस्था। परंतु परमेश्वर का योजना का मुताबिक पात्मोस की द्वीप में भेजा जाने वाला यूहन्ना उस जगह पे जाने से पहला जो व्यक्ति यूहन्ना के लिए योजना बनाया वो स्वयं यीशु मसीह पुनरुत्थान शरीर के साथ पात्मोस द्वीप में ऑलरेडी यूहन्ना का हमें इंतजार कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बात, अगर परमेश्वर की इच्छा का मुताबिक अगर एक व्यक्ति का जिंदगी में आया, वो भले कष्ट आने दो, भले मुसीबत आने दो, भले तकलीफ आने दो, भले रोग आने दो, भले हमें पात्मोस का द्वीप जैसा भयानक अवस्था होने दो, अगर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आया तो वो सारी अनुभवों में स्वयं परमेश्वर आपका साथ रह के आपको चलाएगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पात्मोस द्वीप में परमेश्वर यूहन्ना को लाने से पहला स्वयं परमेश्वर पात्मोस द्वीप में
पुनरुत्थान शरीर के साथ परमेश्वर के सामने प्रकट हुआ और यूहन्ना को बोला, डर मत, मैं तेरा साथ हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना निश्चिंत होकर परमेश्वर बोलने वाला एक एक बातों को लिखते गया। उसने उसका द्वारा लिखा गया हुआ यीशु मसीह ने प्रकट करके दिया, परंतु लिखने के लिए प्रभु ने उपयोग किया हुआ एक माध्यम था यूहन्ना। वो लिखते गया, वो लिखा हुआ हमें एक किताब है, प्रकाशित वाक्य का किताब। इस किताब भविष्य में होने वाला हर एक बातों को बताने वाला किताबें करके हमें प्रकाशित वाक्य का पढ़ाई हम कर रहा है, हमें उससे हम गहराई से सुन रहे। परंतु दूसरा अध्याय का पहला से लेके तीसरा अध्याय का 22 वचन तक 7 कलीसिया के विषय में परमेश्वर की आत्मा ने वहां पर हमें बात करते हुए हमें नजर आते हैं। ये जो 7 मंडली की जो स्थिति वास्तव में परमेश्वर का कलीसिया का एक स्थिति है। 7 मंडली की अवस्था, एफेसुस, हमें स्मिर्ना, हमें पेरगमुस, थियुअतीरा, सार्दिस, हमें फिलाडेल्फिया और लवोदिकिया, ये 7 मंडली का विषय में जो प्रभु की आत्मा ने यहां लिखा, ये 7 मंडली को लिखा गया हुआ हमें जो वचन अभी यथास्थिति में रहने वाला कलीसिया में हमें देखने के लिए मिलते हैं। ये 7 कलीसिया को बोला गया हुआ अवस्था। इसके लिए 7 मंडली को लिखा गया हुआ अगर नाम हम देखेंगे तो हम ये नहीं समझना चाहिए वो एफेसुस मंडली को लिखा, वो पेरगमुस मंडली को लिखा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर प्रभु का मंडली कहलाने वाला मेरा स्थिति किस तरीका से है, इस वचनों के द्वारा हमें परखते हुए, स्वयं आत्मा परीक्षण करते हुए, हमारे जीवन को बदलते हुए उस परमेश्वर का आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार करना बहुत जरूर है प्रियो, बहुत जरूर है इन दिनों में। इसके लिए परमेश्वर का इस 7 मंडली का विषय में प्रभु बात करने का समय में, क्योंकि परमेश्वर अपना मंडली को एक अच्छा स्थिति में देखना चाहते, एक अच्छा स्थिति में। एफेसियन पत्री 5 अध्याय का 27 वचन के अंदर अनुसार एक परमेश्वर का मंडली किस तरीके से होना चाहिए, यहां पर पौलुस का द्वारा हम एफेसियन पत्री 5 अध्याय का 27 वचन में हमें वहां पर लिखा है परमेश्वर का सभा कलीसिया किस तरीके से होना चाहिए। पढ़िए जल्दी। उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया, ऐसा महिमा से भरा हुआ कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ये भावना किया हुआ मंडली की एक लक्षण है। हम पढ़ा हुआ एफेसियन पत्रिका 5 अध्याय का 27 वचन, हमारा बीच में, हमारा अंदर रहकर पवित्र आत्मा यही एक स्वप्न, यही एक दर्शन हमारे एक एक व्यक्ति के विषय में, अर्थात कलीसिया, मैं और आप यीशु मसीह का कलीसिया, मैं और आप परमेश्वर का मंडली, मेरा और आपका विषय में पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हुए एक दिव्य दर्शन, दिव्य स्वप्न हमारे विषय में सोच रहे हम किस तरीका से बनना चाहिए। एफेसियन पत्री 5 अध्याय का 27 वचन में लिखा है महिमा से भरा हुआ एक मंडली का समान उसका सामने खड़ा करे। किसका सामने? यीशु मसीह का सामने खड़ा करे। कौन खड़ा करने का प्रयास कर रहा है? हमारा अंदर रहने वाला पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन प्रयास कर रहा है। यस, उस परमेश्वर की आत्मा को, पवित्र आत्मा को हमें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि एक तेजस से भरा हुआ, महिमा से भरा हुआ एक मंडली तैयार करना परमेश्वर की आत्मा का काम है प्रियो। आमीन। परंतु एक एक मंडली का विषय में अभी देखेंगे। मुझे आज फिलाडेल्फिया मंडली में रहने वाला कुछ विषय को बोल के मुझे बंद करना है। फिर भी एफेसुस मंडली से लेकर सार्दिस मंडली तक रहने वाला उस विश्वासियों की अवस्था परमेश्वर की आत्मा वहां पर प्रकट कर रहा है। सार्दिस मंडली की समय पर की
विश्वासियों की अवस्था था। कलीसिया में रहने वाला लोग कहते थे हम जीवित है, परंतु परमेश्वर उनको देख के ऐसा कहा, तुम अपने आप को जीवित तो कहता है, परंतु मेरा नजर में तुम मरा हुआ अवस्था में है। यस, हमारा अपने आप को एक परखने का, आत्म परीक्षण करने का ऐसी एक घड़ी में हम पहुंच चुका है। हमारा जीवन को परमेश्वर का वचन के अनुसार फरकते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए प्रियो। यस, एफेसन मंडली में परमेश्वर की आत्मा, शुरुआत का कलीसिया एफेसन मंडली, दूसरा उस वचन पढ़ने के समय में परमेश्वर को उस मंडली के अंदर रहने वाला बहुत सारा अच्छा चीज उनको पसंद आया। दूसरा हमें प्रकाशित वाक्य दूसरा में उसमें लिखा है, मैंने तेरी हरेक काम को जानता हूं, तू कितनी कष्टों को सहन कर रहे वो भी मैं जानता हूं, तेरा अंदर रहने वाला बहुत सारा खूबियों को मैं जानता हूं, फिर भी तेरा अंदर एक गलती को मैं देख रहा हूं। ऐसा लिखा है ना, देखो दूसरा प्रकाशित वाक्य दूसरा, मैं तेरा काम, तेरे परिश्रम, तेरे धीरज को जानता हूँ, तेरा धीरज को मैं जानता हूँ, और ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, तू बुरे लोगों को देख नहीं सकते, जो अपने आप को प्रेरित कहते अपने आप को प्रेरित कहते हैं और है नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया, तू धीरज धरते है, मेरे नाम के लिए दुख उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरोध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। बस अभी ध्यान दे दो प्रियो, प्रभु यीशु मसीह उस मंडली को देखकर उसमें रहने वाला बहुत सारा खूबियों को यीशु मसीह पहला वर्णन किया। बहुत सारा खूबी है उनमें, पकड़ो एक 9 खूबियां है, परंतु एक कमी को परमेश्वर की आत्मा उठा रहे। 9 खूबी है, कमी कितना है? 9 अच्छी बात है, कमी कितना है? अभी उसमें 9 ज्यादा वजन है कि 1 ज्यादा वजन है? आपसे पूछ रहा हूं मैं। 9 अच्छी बात है, परंतु एक बात में चूक रहे मंडली, परंतु 9 में ज्यादा वजन है क्या या 1 में ज्यादा वजन है? अरे बोलो, जोर से बोलो सब लोग मुंह से। 9 में है ना। ये हमारा सोच है, पर परमेश्वर का सोच ऐसा नहीं। हमारे लिए 9 अच्छी बात है ना, वो हमारे लिए बहुत वचन है, पर परमेश्वर की ऐसी सोच नहीं। परमेश्वर बेटा तेरे अंदर 9 अच्छी बात है ना, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, परंतु तेरे अंदर एक जो कमी है ना, वो मेरे लिए मुझे काटता है, मुझे तकलीफ दे रहे। क्यों? 9 अच्छा बात रहेगा, अगर एक तेरे अंदर कमी रहेगा, वो एक कमी तुझे स्वर्ग राज्य से दूर कर सकता है। इसके लिए परमेश्वर के लिए 9 अच्छी बात, ये उसका बड़ी बात नहीं, परंतु एक जो कमी है, परमेश्वर उस एक कमी की तरफ ध्यान देते हैं, ताकि 9 अच्छे है ना, ठीक है 9 में तो अच्छा है, परंतु मुझे एक जो तेरा अंदर कमी है, वो एक जो कमी है उसको भी ठीक करके परमेश्वर की आत्मा कह रहा है तुझे स्वर्ग राज्य के लिए काबिल बनाना, ये मेरा काम है। इसके लिए परमेश्वर 9 बात से बढ़कर एक जो कमी है उसका तरफ ध्यान देते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कलीसिया एक परिपूर्ण बने, संपूर्ण बने, एक सिद्ध तक और परमेश्वर का कलीसिया बने, यही चाहते हैं। हमें 3 अध्याय का 2 वचन में यीशु मसीह वही बोल रहे। 3 अध्याय 2 वचन, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 2 वचन, जागृत हो
और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है उन्हें दृढ़ कर क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। यस, मतलब परमेश्वर क्या चाहते हैं? परमेश्वर मुझसे और आपसे एक सिद्धता चाहते हैं। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक परिपूर्णता चाहते हैं। जैसा हमें पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह ने बोला, जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है ना, वैसा तुम भी, जैसा पिता सिद्ध है वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। इसके लिए मंडली में रहने वाला हमें हर एक अच्छा बात को पहला बोलकर शाबाशी दे के एक रहने वाला खमी को हमें पवित्र आत्मा छुपा के नहीं रखा, वो खमी को भी कलीसिया के सामने परमेश्वर की आत्मा प्रकट किया। यस, कभी कभी ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत सारा खूबियां है, परंतु आपका चलाने वाला दास आप में रहने वाले एक खमी को उंगली दिखा के जब भी बात करने के समय में आप चर्चा करता रहेगा, मेरे अंदर इतना अच्छा बात है, हमें पास्टर मेरा अच्छा बातों को क्यों नहीं देखते, पास्टर मेरा बुरा बातों को क्यों देखते, ऐसा विचार आपका मन में आता रहेगा। अच्छा बात अच्छा है वो रहने दो, परंतु एक बुरा बात आपको परमेश्वर का सन्निधि से, उस स्वर्ग राज्य से आपको अलग कर सकते। ये डर हमें आपको चलाने वाला दास को रहते हैं, इसके लिए वो डर से आपका रहने वाला खमियों को आपको बताने के लिए प्रयास करते हैं। क्यों प्रयास करते? आप सारा खमियों को दूर करते हुए आने वाले यीशु मसीह के लिए आप अपने आप को तैयार करें। ये एक डर हमें परमेश्वर का दास को रहते हैं, इसके लिए प्रभु का दास आप में रहने वाला खमियों को बताने के लिए प्रयास करते हैं। प्रियो, बाकी कोई बात नहीं। किसको हमें दासों को क्या ऐसा आपको आप में रहने वाला खमी को बता के दासों को क्या मिलेगा? दासों के एक ही सोच है, आप में रहने वाला खमी को बताकर वचन के अनुसार चलाना। ये चिंता के साथ एक दास रहते हैं, इसके लिए दास लोग आप में रहने वाला खमी को बताते हैं। ये यीशु मसीह का भी स्वभाव है। यस, हाँ, क्योंकि लिखा है हमें याकूब का पत्र 2:10 में लिखा है, 9 आज्ञा को तू पालन करेगा परंतु एक आज्ञा में चुकेगा, ऐसा है पूरा 10 आज्ञा में भी चुकावा जैसा हो जाएगा। याकूब का पत्र 2:10 अगर आपको प्रूव करने के लिए वचन चाहिए तो वहां पर लिखा है, याकूब का पत्र 2:10 पढ़ो। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था को पालन करेगा परंतु एक ही बात में चूक जाएगा तो वो सब बातों में दोषी ठहर चुकेगा। मराठी में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। मराठी में एक कारण जो कोणी संपूर्ण नियमशास्त्र पाळून एका नियमाविषयी चुकतो तो सर्वाविषयी दोषी होतो। क्योंकि नियम जो 10 का 10 नियम दिया हुआ परमेश्वर एक ही है। अगर 9 को आप पालन करेगा, एक में अगर चुकेगा, आप परमेश्वर का खिलाफ काम कर रहे। इसके लिए परमेश्वर चाहते हमें एक संपूर्ण दशा में मैं और आप चले। यही परमेश्वर मंडली से चाहता था। इसके लिए प्रभु ने बोला एफेसियन मंडली को, सब अच्छा है फिर भी तेरा अंदर एक कमी है, वो कमी है पहला सा प्रेम तूने छोड़ दिया। क्या कमी था एफेसियन मंडली में? पहला का प्रेम। इसका मतलब कुछ भी गड़बड़ होने के लिए पहला शुरुआत है प्रेम का कमी होना। हर जगह पर आपका पारिवारिक जिंदगी में भी, कलीसिया में भी, विश्वासी और दास, कलीसिया में परिवार, हमें घर में परिवार, पति पत्नी, माता पिता, बच्चे, अगर इसका अंदर इनका बीच में अगर गड़बड़ियां अगर फायदा हो रहे, इसका पीछे का मेन रीजन है प्रेम ना रहना, प्रेम कम होना। जो समय में प्रेम आपके अंदर, मेरे अंदर कम हो जाते हैं, उस समय में हमारे द्वारा निकलने वाला फल है गड़बड़ियां, गिरावट। कलीसिया का
शुरुआत का प्रेम जो परमेश्वर देखा था, वो प्रेम एफेसन का मंडली में रहने वाले विश्वासी लोग छोड़ दिया। वहां से कलीसिया धीरे 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 नीचे आया, प्रेम कम हो गया। इसके लिए आपका पारिवारिक जिंदगी में गड़बड़ियां हो रहे क्या? आप जाने वाला कलीसिया में आपका दासों के साथ आपको हृदय में गड़बड़ी है क्या? इसका पीछे का मेन रीजन है प्रेम रहना, प्रेम नहीं रहना, प्रेम नहीं रहना, प्रेम नहीं रहना। क्योंकि प्रेम ऐसा एक चीज है, टूटा हुआ सारी बातों को फिर से जोड़ के मलम पट्टी करने वाला एक हथियार है, वो है प्रेम। अगर गड़बड़िया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रेम का कम हो चुका है। मंडली का अंदर गड़बड़ी प्रवेश करने के लिए मेन रीजन क्या है? यीशु मसीह बोल रहे, मेरे ऊपर रहने वाला पहला प्रेम तूने छोड़ दिया। हमें इसके लिए मैं तुझे बुद्धि उपदेश देता हूं, मन फिरा, तेरा पहला का प्रेम में लौट जा। हमें ये परमेश्वर ने दिया आवाज था, परंतु कलीसिया उस आवाज को ध्यान नहीं दिया, धीरे 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 नीचे उतरा। सार्दिस का समय आने का समय में परमेश्वर का मंडली पूरा एक मरा हुआ अवस्था में आ गया। आपको पता है, परमेश्वर का मंडली को सबसे ज्यादा खतरा अन्य जातियों से नहीं है। जो हम कहते हैं अन्य जातियों से कलीसिया को ज्यादा खतरा है, नहीं ना, अन्य जातियों से कलीसिया से बहुत फायदा है। क्यों? थोड़ा सा कलीसिया को उधर इधर करेगा, एक विश्वासी को थोड़ा सा मारेगा, यीशु मसीह का प्रचार पूरा दुनिया में हो जाते। एक अन्य जाति, एक गैर विश्वासी हमारा विश्वास का खिलाफ अगर बात कर रहा है, उसमें से कोई भी विश्वासी को कोई खतरा नहीं, वो परमेश्वर का मर्जी से आया, कोई खतरा नहीं। हम समझते एक अन्य जाति हमारे खिलाफ उठकर हमारा विरोध बात करेगा, हम समझते हैं, हम ऐसी सोचते हैं, हमें वो हमारे लिए खतरा है। मैं बोलता हूं एक अन्य जाति, एक गैर विश्वासी, एक अविश्वासी जो प्रभु को नहीं जाना है, वो हमारे खिलाफ कितना भी बोले, उनसे कोई हमारे लिए खतरा नहीं, उनसे हमारे लिए फायदा है। क्यों? वो यीशु मसीह का प्रचार स्वयं हमें हमारा तरफ से वो कर रहा है। हाँ, पर खतरा क्या है? खतरा कलीसिया में अंदर चुप के बैठा हुआ, हमें प्रभु का बातों को ना मानने वाला विश्वासियों से ही कलीसिया को खतरा रहते। कितना स्वस्थता से बैठे है हमारा बाजू वाला, उनसे कोई हमें तकलीफ नहीं है। थोड़ा बहुत हमें हुआ था, वो समझ के वो लोग मुंह बंद कर देते हैं समय में, परंतु मुंह ना बंद करने वाले एक जाति है हमारा बीच में ही चुप के बैठा हुआ कुछ लोग, वो लोग से कलीसिया को सबसे ज्यादा खतरा है। हां, आदि में सभा में सबसे ज्यादा खतरा बाहर का लोगों से नहीं हुआ, कलीसिया का अंदर की लोगों से हुआ। 13वीं सेंचुरी में जब भी मंडली चल रहा था, परमेश्वर का दास जॉन विक्लिप, परमेश्वर का दास जॉन बस, ये दो परमेश्वर का दास, आप गूगल को पूछो, ये जॉन विक्लिप और जॉन बस, ये दो परमेश्वर का दास उस समय में चलने वाला मंडली का अंदर चुप के बैठकर मंडली को गड़बड़ी फायदा करने वाला कई लोगों के विरोध में जॉन विक्लिप और जॉन बस उठकर खड़ा हुआ। मैं बोला ना, युग युग का मुताबिक, समय समय का मुताबिक परमेश्वर अपनी लोगों को, कलीसिया को जगाने के लिए परमेश्वर की आत्मा तैयारी करते रहते हैं। 13वीं सेंचुरी में सोया हुआ कलीसिया को जगाने के लिए प्रभु ने उभय किया हुआ एक व्यक्ति था, जॉन विक्लिप।
कलीसिया में चलने वाला अन्यायी, कलीसिया में चलने वाला हरेक गलत बातों का खिलाफ जॉन विक्लिप ने आवाज उठाया, उंगली उठाया, परंतु वो प्रभु का दास को कलीसिया के लोगों ने क्या किया? आमेन आमेन, सबका सामने, कलीसिया का सामने ही उसका मुंडी काट डाला। क्यों काट डाला? क्योंकि उस समय को कलीसिया में चलाने वाला हमें पोप लोग, उस समय में हमें कलीसिया को चलाने वाला फादर लोग, हमें हमें उस समय का हमें हमें विश्वासी को यही बोलता था, हमें बाइबल नहीं खोलने का, हम जो बोलते वो सुनने का। उस समय का कलीसिया चलाने वाला जो लोग क्या करता था मालूम है? बाइबल आप लोग खोलने का नहीं, हम जो नियम बनाया ना वो नियम को आप फॉलो करने का। उसमें बहुत सारे नियम है, उसमें से एक ऐसा नियम था, जो लोग ज्यादा पैसा कलीसिया को देगा उनको स्वर्ग में सबसे ज्यादा बड़ा स्थान मिलेगा। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं मैं, ये कलीसिया में हुआ बातें। इसके लिए मैं बोला अन्य जाति से हमें तकलीफ नहीं है, कलीसिया के अंदर से कुछ अन्याय करने वाले लोगों से कलीसिया को तकलीफ है। उस समय का पोप, उस समय का कलीसिया चल, क्योंकि उस समय के पोप बोले तो राजा है, कलीसिया का राजा। यीशु को राजा नहीं मानता था लोग, पवित्र आत्मा को राजा नहीं मानता था। वो लोग बाइबल को बोलता, बाइबल कोई खोलना नहीं, हम जो बोलते वही तुम करना चाहिए। उस समय में ऐसा चलने का समय में जॉन विक्लिप करके प्रभु का दास उठकर बोला, विश्वासियों हमें बाइबल खोलो, परमेश्वर का शब्द बाइबल में लिखा है, जो प्रभु ने बोला बाइबल खोलो, इनका सुनो मत, बाइबल में जो वो लिखा है वो तुम पीछा करो करके जॉन विक्लिप सबके सामने खड़ा होकर कलीसिया को चिल्ला चिल्ला कर बोला, इन लोग जो बोल रहे सब गलत उपदेश दे रहे, परंतु बाइबल खोलो, परमेश्वर एक्चुअल में क्या चाहते हैं। ये चिल्ला चिल्ला के बोलने के समय में वो प्रभु का दास को घसट घसट के रगड़ रगड़ के लेके गया व्यक्ति अन्य जाति नहीं था, कलीसिया में रहने वाला लोग था। कलीसिया में सत्य उपदेश देने वाला दासों को अभी भी गाली डालने वाला विश्वासी लोग कम में क्या? मारने तक भी तैयार होने वाला विश्वासी लोग आज कलीसिया में कमी है क्या? कोई तो कुछ भी बोल दिया, उस बात को आसान से मानकर हमें दासों को भी खुद चलाने वाला, विश्वस्त होकर चलाने वाला दासों को भी गाली डालने वाला विश्वासी लोगों का संख्या कम है क्या? ऐसी लोगों से ही हमें दासों को सिर दर्द बढ़ जाते। जॉन विक्लिप मारा गया, उसका चेला जॉन बस उठा, उसको भी उस समय का लोगों ने जिंदा जला डाला, खंबा में डालकर, खंबा में बांधकर जॉन बस को जिंदा जला डाला। वो जलने के टाइम में भी चिल्ला चिल्ला के लोगों को बोला, बाइबल खोलो रे, बाइबल में परमेश्वर का शब्द लिखा है, प्रभु की इच्छा क्या है बाइबल में लिखा है, वो खोल के पढ़ो तभी तुमको पता चलेगा। मरते हुए भी वो चिल्ला चिल्ला के बोला, क्या करे, हमें परमेश्वर का एक ऐसा है, चिंगारी किधर डालते हैं, परमेश्वर का चिंगारी बुझता नहीं, चिंगारी को लगाते जाते हैं प्रभु। एक विक्लिप गया तो, एक बस गया तो, दूसरा हमें एक युग समय आएगा, परमेश्वर मार्टिन लूथर किंग जैसा व्यक्ति को उठाकर हमें परमेश्वर खड़ा कर देगा। समय बीतते जाएगा, साल बीतते जाएगा, युग युग हमें जाते जाएगा, परंतु परमेश्वर का काम, परमेश्वर का भड़की हुआ आग कोई बुझा नहीं पाएगा। वो आग को लगाने के लिए, उस आग को लेके चलने के लिए समय समय पर परमेश्वर अपना दासों को खड़ा करते रहेगा। यस, परमेश्वर का आग को अगर उस समय की युग में, फिलिडेल्फिया का मंडली का समय में अगर एक बेदारी आने के लिए परमेश्वर का दास मार्टिन लूथर किंग, परमेश्वर का दास जॉन वेस्ली, स्मिथ विगल्सवर्थ, ऐसा भयानक परमेश्वर का दासों को आग का जैसा उभय किया, तो अभी का युग में परमेश्वर का आग लेके चलने वाला लोग आप और मैं, अभी का युग का परमेश्वर का चुनावा जन मैं और आप है।
हमें हमारे अंदर एक स्वर्ग का आग जलने के लिए आज अपने आप को परमेश्वर का हाथों में हमें सौंपना चाहिए। फिलडेल्फिया का समय में परमेश्वर का मंडली में हरियाली आने लगा। क्यों? उठा, सच्चाई के लिए खड़ा हुआ, सत्य उपदेश के लिए खड़ा हुआ, लोगों को चिल्ला चिल्ला के बोला बाइबल खोलो, बाइबल पढ़ो। लोग भी सुना, बाइबल खोलने लगा, उनका बुद्धि खुलने लगा। यस, परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या बोला है ये सच्चा है। अभी तक हमें चलाया ना, जो लोग चला के आया वो लोग सब गलत उपदेश। 93 रोमन कैथोलिक लोगों का 93 गलत उपदेश को मार्टिन लूथर ने खुला कर दिया। आपका और मेरा कोई भी कमी है, किसका द्वारा अगर परमेश्वर बाहर ला रहे, उससे गुस्सा मत होना। हमें उधर ही समर्पण कर गिर पड़ और परमेश्वर को बोल, हमें तूने मेरा कमियों को देखा ना, इसके लिए आज इसका द्वारा मेरा कमियों को एक्सपोज किया, इसके लिए धन्यवाद। चलो, फिलडेल्फिया मंडली जागने लगा। मेरी आज थोड़ा समय में आपको यही बोलूंगा, तुझ में शक्ति थोड़ा है। ये विषय में मैं थोड़ा देर बात करके मैं बैठूंगा। शक्ति थोड़ा, एक बड़ा शक्ति, कुछ बड़ा चीज ऐसा नहीं। फिलडेल्फिया को बोला तुझ में शक्ति थोड़ा ही है, तूने मेरा वचन को पालन किया और मेरा नाम लेने के लिए तू कभी भी किधर भी तू शर्माया नहीं। इसके कारण मैं तेरे लिए एक ऐसी दरवाजा खोलूंगा, दूसरा कोई उसी को बंद नहीं कर सकते। हमारे लिए दरवाजा को खोलने वाला, हमारे लिए दरवाजा बंद करने वाला, हमारे लिए हर एक बातों को हमारे लिए हमें उपयोजन करके देने वाला, खोल के देने वाला हमारा परमेश्वर स्वयं हमारा बीच में हमेशा रहते। ये कदापि हम भूलना नहीं चाहिए। हाँ, कई लोग बोलते हमारा दरवाजा सब बंद कर दिया शैतान ने। अरे तेरा दरवाजा शैतान क्यों हमें बंद करेगा? अभी भी तो उसका साथ डील कर रहे, उसका साथ का सारा संबंध टूट गया। अभी मेरा और आपका रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ है, यीशु मसीह के साथ है। अगर दरवाजा बंद हो रहे, मेरा परमेश्वर ही बंद किया, मेरा परमेश्वर बंद किया। अगर दरवाजा खुल रहे, ये मेरा परमेश्वर ने मेरे लिए खोला। अगर दरवाजा बंद है आपको लग रहा है ना, समझने का कहीं ना कहीं तो मैं गड़बड़िया कर रहा हूं। इसके लिए परमेश्वर दरवाजा को बंद करके रखा है। हमेशा के लिए दरवाजा बंद नहीं रहेगा। अगर तू उनका तरफ देखेगा, वो तेरे लिए फिर से दरवाजा खोलने के लिए वो जिंदा परमेश्वर है। वो उसका तरफ देख रहे हैं। इसके लिए फिलडेल्फिया मंडली को बोला थोड़ा सा शक्ति हमारा पास जो है ना, उसको हमेशा जलाते रहने का, प्रज्वलित करते रहने का। जो तोड़ा है उसको उभय करने का। आज विश्वासी लोग क्या करते हैं मालूम है? जो प्रभु ने दिया उसको ना ध्यान देकर पहाड़ में ऊपर रहने वाला, चोटी पर रहने वाला बातों को देख रहे हो। तेरा अंदर दिया हुआ बात को ना देखकर पहाड़ में चोटी में रहने वाला बातों को देख रहे हो। अगर वो पहाड़ का चोटी में भी चढ़ना है, पहला सीढ़ी में कदम रखना पड़ेगा ना। कुछ लोग को बहुत आवेश है, सीधा ऊपर ही जाके बैठना है। पहाड़ को ऊपर चुटकी भर में जाके बैठना है। ये परमेश्वर का सिस्टम में नहीं आते। अगर पहाड़ की चोटी में जाना है, आपको पहला सीढ़ी में पैर रखना है, तब
धीरे 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 पहाड़ का चोटी पर आप पहुंच जाएगा। इसके लिए फिलदेल्फिया को मंडली को बोले, छोटा शक्ति है तेरे में, पर तू विश्वस्त रहा मेरे साथ। आज मैं कुछ लोगों के विषय में बोलूंगा, उन लोग में रहने वाला थोड़ी बात को वो लोग ने उपयोग करके प्रभु को कैसा प्रसन्न किया। दूसरा तिमोती पहला अध्याय का 6 वचन में पौलुस बोलते हैं, तिमोती जो कुछ मैं हाथ रखने के द्वारा जो वरदान प्रभु ने तुझे दिया है उसको हमेशा प्रज्वलित करते रहना। पढ़ेंगे। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है प्रज्वलित कर दे। हाँ, मतलब प्रज्वलित करने का काम मेरा और आपका है, देने का काम परमेश्वर का है, उसको जलाने का काम किसका है? अभी ऐसे बोल रहे ना पौलुस तिमोती को, तू क्या कर दे? प्रज्वलित। मतलब तिमोती को बोल रहे उसको तू प्रज्वलित करते रहना, उसको तू जलाते रहना, उसको तू बुझने के लिए नहीं देना। इसका मतलब प्रभु ने जो कुछ हमें दिया उसको जलाते रहना, उसको प्रज्वलित करते रहना, उसको उबे करते रहने का काम किसका है? मेरा और आपका है। दाऊद का जिंदगी में पहला हमें राजा उस बनाने, पहला राजा बना के वो राजा किसने बनाया? दाऊद को राजा किसने बनाया? अरे बोलो ना, किसने बनाया राजा? आपको किस आवाज ही नहीं आता है। दाऊद को राजा किसने बनाया? परमेश्वर ने दाऊद को राजा बनाया, परंतु वैसे ही नहीं बनाया उसको राजा। राजा बनने का उतना शक्ति उसके पास नहीं था, वो परमेश्वर ने उसको दिया, परंतु पहला उसके अंदर रहने वाला थोड़ा शक्ति जो प्रभु ने दिया उसको वो उपयोग करने के लिए प्रयास किया। उसका थोड़ा शक्ति यही था, दाऊद की घर में उससे बढ़कर भी 7 भाई लोग हैं। 7 भाई, कितना भाई लोग हैं? टोटल 8 लोग हैं वो लोग। ईशाया के घर में 8 लोग, उसमें सबसे छोटा बेटा है दाऊद। कौन है? दाऊद। दाऊद का पप्पा ईशाया दाऊद का हाथ में 20-25 भेड़ बकरी देकर वो प्रतिदिन जंगल में जाने के लिए बोलते हैं। आप ध्यान से सुनने का प्रिय हो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं मुझे प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, मुझे प्रभु ने कुछ भी नहीं दिया, जिंदगी भर रोते बैठते। कुछ लोगों को मैं बोलता, अरे क्यों रो रहे यार, हमें प्रभु ने जो दिया, तेरा आंख खोल के तेरा अंदर ही देखना, प्रभु ने कितना बड़ा चीज तेरा अंदर दिया है। जैसा कस्तूरी मृग का जैसा, मालूम कस्तूरी मृग, कस्तूरी हिरण। आप देखा क्या कस्तूरी हिरण? अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसको सब काट के खाया। कस्तूरी हिरण की एक ऐसी स्वभाव है, वो पूरा जंगल पूरा घूमेगा, खुशबू कहां से आ रहे देखने के लिए। पर उसको परमेश्वर उसका शरीर को ऐसा बनाया, उसका शरीर में से ही एक सुगंध, दुर्गंध नहीं, एक शरीर से ही एक सुगंध आते है, एक खुशबू उसका शरीर से आते है। उसका नाक में जब भी वो खुशबू जाते हैं, वो ढूंढते कहां से खुशबू आते, वो खुशबू ढूंढने में पूरा जिंदगी हमें गवाते, पूरा जंगल पूरा ढूंढते कहां से खुशबू आ रहे, पूरा जंगल ढूंढते, परंतु उसको आखिरी तक पता नहीं चलते खुशबू किधर है।
उसका बॉडी में परमेश्वर ने फिट किया खुशबू, परंतु उसको मालूम नहीं ये खुशबू मेरे शरीर से आ रहा है। उसको ना मालूम रहने के कारण पूरा जंगल घूमते। वैसे हम जैसा लोग हैं, कुछ लोग हैं, हमें प्रभु ने जो दिया वो पता नहीं चल रहे, वो दूसरा का खुशबू हमें देखने के लिए जाते हैं। प्रभु ने तुझे दो दिया, उसको धन्यवाद देके उसको उपयोग करके परमेश्वर का महिमा करने के लिए कोशिश कर, तेरे जिंदगी को द्वारा प्रभु का महिमा होगा। दाऊद का जिंदगी में एक बहुत बड़ा राजा बनेगा, ये सपना भी उसका देखा नहीं रहेगा। वो उसका सपना में भी नहीं था मैं राजा बनेगा। उसको केवल मालूम है मेरा पापा मम्मी ने मुझे दिया हुआ काम है 20-25 भेड़ बकरी चराना, बस। उसका स्वप्न में भी नहीं था मैं राजा हमें बनने वाला हूं। उसका दर्शन में भी नहीं था मैं एक राजा बनने वाला हूं, नहीं था। परंतु जो प्रभु ने उसको दिया उसमें विश्वस्त रहा। वो प्रभु ने बनाया उसको राजा। वो कदा भी सोचा भी नहीं था होगा। एक बार ऐसा सोचा रहेगा, यो कैसा, इसके लिए तो इतना सारा भजन संगीता में वो धन्यवाद दिया प्रभु को। उसका जिंदगी हो भजन संगीता, उसने रियल में हृदय से प्रभु को धन्यवाद दिया। क्यों? वो सोचने लगा, अयो मैं 20-25 भेड़ बकरी चराने वालों को प्रभु ने कितना बड़ा राजा बना। मैं सोच में भी नहीं रखा था, मेरा विचार में भी नहीं था, परंतु प्रभु कितना महान है, मुझे ऐसे एक बड़ा पद दिया। पर शुरुआत राजा से था कि उसका सोच भी नहीं उसका, परंतु क्या था 20-25 भेड़ बकरी चराना उसका काम। माता पिता भी उसको गिनता नहीं। क्यों? ये पोखरी है, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं ना, मेरा भाषा बोला वो पोखरी, मतलब हमें क्या बोलते हैं ना, बदमाशगिरी करने वाला। कोई गिनती नहीं रखा उसको। अगर माता पिता को अगर उसको ध्यान है, उसको 20-25 भेड़ बकरी हमें चराने के लिए क्रूर जानवर रहने वाला जंगल में भेजेगा? अरे उससे बड़ा भाई 7 लोग है, उसको भेजना चाहिए था। एलियाब एकदम दष्टपुष्ट, साउल का सेना में वो एलियाब हाइट में बड़ा, बॉडी में तगड़ा, उसको भेजना चाहिए था, परंतु उसको नहीं भेजा। सबसे आखिरी बेटा, मैं बोलता हर एक घर में सबसे जो आखिरी रहता है उसको प्यार ज्यादा मिलता है ना, मिलता कि नहीं? आखिरी को ज्यादा मिलता है ना। पर दाऊद का घर में उल्टा, आखिरी को ज्यादा नहीं मिला, आखिरी को वो लोग तुच्छ जाना। यिशै और उसका पत्नी अर्थात दाऊद का माता पिता दाऊद को तुच्छ जाना, और वही बोलता था, देख तू 20-25 भेड़ बकरी चराने का लायक है, हमें लेके जा। वो भी विश्वस्त था। मेरे को बहुत अच्छा लगा, माता पिता का बातों को भी माना। वो मेरा ड्यूटी अगर यही है, माता पिता ने दिया, ये मुझे करना काम है, मेरा माता पिता का बात को मानना मेरा जिम्मेदारी है, मेरा माता पिता का आदर करना ये मेरा जिम्मेदारी करके दाऊद समझा। इसके लिए वो ना कुड़कुड़े करते हुए हमें वो लेके गया। परंतु एक बात वो भूला नहीं, जाने का समय में हमें भेड़ बकरी चराने के लिए एक डंडा चाहिए कि नहीं? बस इतना काफ़ी है ना, एक डंडा मारने के लिए। परंतु उसका हाथ में और एक चीज़ था, वो वीणा। भेड़ बकरी चराने के लिए केवल डंडा चल जाता था, परंतु दाऊद केवल डंडा से नहीं गया, उसका साथ साथ एक वीणा भी लेके गया, एक गिटार भी लेके गया साथ में। क्यों? जंगल में 20-25 भेड़ बकरी चराने का समय में भेड़ बकरी घास चरते रहेगा, परंतु मैं चुप नहीं बैठेगा। मैं वीणा मिटाकर मेरा परमेश्वर की आराधना जंगल में भी करूंगा, क्योंकि मैं जंगल में रहा तो भी वहां पर भी मेरा परमेश्वर मेरा साथ रहेगा। मैं कहां भी रहूं वहां मेरा परमेश्वर रहेगा। मुझे केवल उसकी आराधना करते रहना है। कुछ बड़ा चीज था क्या उसका पास? आप लोग अभी सोच रहे मुझे बढ़ा दे प्रभु तब मैं तेरा सारा काम करेगा। अरे थोड़ा चीज है, दाऊद के पास आराधना करने वाला एक स्वभाव था, वो भी ईना मिटाकर। पार्टनर मेरे को गिटार बजाने के लिए नहीं आएगा, मैं कैसा हमें आराधना? अरे हाथ है ना, हाथ
दाऊद जंगल में ले जाने का समय में एक चीज भूला नहीं, मेरा परमेश्वर का आराधना मुझे करना है। बहुत छोटा उम्र था उसका, 12-13 साल, 12-13 साल की वो लड़का दाऊद जंगल में रहकर परमेश्वर की आराधना किया। माता पिता को भी डर नहीं था, अरे हमारा बेटा गया है, अब वापस आएगा क्या, वो भी चिंता नहीं, घर में रहने वाला 7 भाइयों को भी चिंता नहीं, परंतु स्वर्ग उसको ध्यान से देख रहा था। छोटा चीज में विश्वस्त रहेगा क्या, तभी तो तुझे बड़ा चीज प्रभु देने के लिए हमें मन लगाएगा। दाऊद के पास केवल एक आराधना करने वाला शक्ति, जो तू छोटा समझते हैं ना, उसके लिए परमेश्वर एक मूल्य स्थान दिया है। कुछ लोग हैं ना, परमेश्वर का बातों को, आराधना को ज्यादा वैल्यू नहीं देते। कलीसिया में आराधना करो, घर में आराधना करो, चलते फिरते स्तुति करते रहो, जहां भी हो वहां पर परमेश्वर की आराधना करते रहना। तेरा उस अवस्था को प्रभु देखेगा। एक दिन परमेश्वर एक बड़ा चीज को वारिसदार तुझे बनाएगा। दाऊद को केवल आराधना करने के लिए मालूम है, उसको दूसरा कोई सपना नहीं, एक ही सपना है, मुझे आराधना मेरा दिल से मेरा परमेश्वर को करना है। परंतु उसका विषय में सपना देखने वाले एक परमेश्वर स्वर्ग में बैठा है, उसका विषय में एक अच्छा सपना लिखा। वो क्या मालूम है? तू इस्राएल का राजा बनेगा। उसके और एक मेरे को अच्छा लगा स्वभाव, मैं आज बाइबल पढ़ने के टाइम में 1 सामुएल 17 अध्याय का 20 वचन, उसके पास रहने वाला और एक अच्छा स्वभाव, छोटा स्वभाव परंतु अच्छा था। 17 का 20। अतः दाऊद सवेरे उठ भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर यिशै की आज्ञा के अनुसार उन वस्तुओं को लेकर चला। और जब सेना रणभूमि को जा रही और संग्राम लिए ललकार रही थी, उसी समय वो गाड़ियों के पड़ाव पर पहुंचा। 17 का 20 पढ़ रहे, 1 सामुएल 17 का 20, फिर से पढ़ो। अतः दाऊद सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर माता पिता बाप ने सौंपा गया हुआ भेड़ बकरी को ऐसे ही छोड़ के नहीं गया। उसने एक व्यक्ति का हाथ में वो भेड़ बकरी को देखकर बाप ने दिया हुआ डब्बा को लेके रणभूमि में पहुंचा। ये कोई दाऊद को बोला था क्या? मतलब उसको मालूम है मेरा काम था, ये मेरा बाप ने दिया हुआ 20-25 भेड़ बकरी को देखने का, संभलने का, वो बात को उसमें भी विश्वस्त रहा। प्रभु को पता चला, अरे बाप ने दिया हुआ 20-25 हमें भेड़ को संभलने के विश्वस्त है, तो मेरा इस्राएल प्रजा को भी ये संभल सकते हैं। ये बात प्रभु को पता चला, इसके लिए प्रभु ने उसको इस्राएल का राजा बनाया। वो भी प्रभु ने देखा, मेरे इतना बड़ा इस्राएल का राजा बनने के लिए मेरे प्रजा को ये संभल सकते, क्यों? उसका बाप का 20-25 भेड़ बकरी को भी उसने ऐसे ही छोड़ा नहीं, उसका विषय में भी ध्यान दिया, उसको संभालने के लिए एक दूसरा का हाथ में दिया। ये बात भी स्वर्ग ने देखा, परमेश्वर को लगा, यस मेरा दास दाऊद को इस्राएल को चलाने वाला राजा मैं बना सकता हूं, क्योंकि छोटा में वो विश्वस्त है। मैं आपको बोलना चाहता हूं प्रियो, जो प्रभु ने छोटी बात आप जो समझ रहे ना, आप स्तुति आराधना कर सकते हैं ना दिल से, है ना? आप बोलते नहीं ना मुझे पास्टर का जैसा हमें 10 चाहिए। अरे पास्टर को 10 दिया तो हमें उससे ज्यादा अपेक्षा करेगा प्रभु। ये मत सोचना, जिसको ज्यादा दिया
उससे मैं ज्यादा अपेक्षा करेगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। सबकी नजर हमें उधर ही है, उसका जैसा बनना है, इसका जैसा बनना है, उसका जैसा बनना है, इसका जैसा बनना है, उसका जैसा। अरे आप आपका जैसा बनो। जो प्रभु ने आपको जिस बात के लिए चुना उसका जैसा बनने के लिए प्रयास करो। हाँ, एलिया का समय में एलिया भी एक आग था, पर उसका सामने एक व्यक्ति था, आहाब का महल में काम कर रहा था, उसका नाम है ओबेद्या। एलिया का समय में एलिया एक आग था, पर उसी समय में 7,000 और भी परमेश्वर को लोग था। एलिया परमेश्वर को बोल रहे, परमेश्वर मैं अकेला बचा हूं, मैं अकेला बचा हूं। परमेश्वर बोल रहे, कौन बोले तेरे को अकेला बचा है? मैं 7,000 लोगों को संभाल के रखा हूं, मेरा भक्त। आहाब का महल में एक व्यक्ति था, ओबेद्या। पहला राजा 18 अध्याय में मिलेगा, वो व्यक्ति का नाम ओबेद्या। हमें उसको पर ध्यान ही नहीं है, परंतु एक विश्वस्त दास था वो। जो प्रभु ने उसको दिया था वो बराबर संभाला था उसने। आप घर में जाके पढ़ना, पहला राजा 18 अध्याय में ओबेद्या करके एक परमेश्वर का दास आहाब का महल में फल रहा था, फूल रहा था, बढ़ रहा था। एक अच्छा अनुकूल स्थिति उसको वहां पर नहीं था, फिर भी परमेश्वर का बातों में वो विश्वस्त रहकर वहां पर काम कर रहा था। इसके लिए दाऊद के पास बड़ा कुछ चीज नहीं था प्रियो, आराधना करने वाले के स्वभाव। परमेश्वर उसको राजा बनाया, परमेश्वर उसको राजा बनाया। पहला इतिहास 4 अध्याय की 9 वचन में लिखने के समय में वहां पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा। पहला इतिहास 4 अध्याय का 9 से लेके 10। याबेश अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, अपना भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ, और उसकी माता ने उसका माता ने ये कहकर उसका नाम याबेस रखा, उसका नाम याबेश रखा। मैंने इससे पीड़ित होकर उत्पन्न किया। याबेश ने इस्राएल का परमेश्वर को ये कहकर पुकारा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता, और मेरा देश बढ़ाता, और तेरा हाथ मेरे साथ रहता, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचाया रखता कि मैं उससे पीड़ित नहीं होता। और जो कुछ उसने मांगा वो परमेश्वर ने उसे दिया। पूरा बाइबल के अंदर याबेश करके नाम आने वाला एक जगह है। ये 2 वचन आप ध्यान से सुनना। याबेश यहूदा कुल का व्यक्ति है। वो अपना भाइयों से प्रतिष्ठित था, अपना भाइयों से भी वो बड़ा था, परंतु उसका मां जब भी उसको जन्म दिया, ध्यान से सुनना, जब भी उसका मां याबेश को जन्म दे रहा था, उसका नाम उसकी परिस्थिति का मुताबिक रखा याबेश का मतलब मैं तकलीफ के साथ इसको जन्म दिया, दुख के साथ मैं जन्म दिया। याबेश का मतलब मैं दुख के साथ इसको जन्म दिया। उसका मां रखा याबेश का नाम, क्योंकि उस समय में जैसा जन्म हमें होते तुरंत उस बच्चे की स्थिति अपना परिस्थिति को देखकर बच्चों को उस समय में इस्राएल जन नाम रखता था। और इस्राएल जन बहुत ज्ञानी था, नाम भी बहुत परफेक्ट रखते हैं वो लोग, अर्थपूर्ण नाम। याबेश का मम्मी भी ऐसे रखा, मैं दुख के साथ इसको जन्म दिया। इसका मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूं, कोई भी मां अपना बच्चों को बिना दर्द के साथ जन्म देते है क्या? दर्द होता है ना, प्रसव पीड़ा बोलते हैं उसको,
बच्चा जन्म देने के टाइम में ये स्वाभाविक है, परमेश्वर ने दिया हुआ चीज है। एक बच्चा जन्म देने के टाइम में हर एक बहन को क्या होता है, हाँ अभी नया टेक्नोलॉजी में हमें कट करके निकालते, फिर भी वो दर्द है, वो तो भयानक दर्द है। ये एक बार जन्म दे के अगर हो गए वो थोड़ा समय का दर्द, परंतु जो काट के जो सीजर करके निकलते वो तो जिंदगी भर का दर्द है। मतलब एक बच्चों को जन्म देने के समय में हर एक मां दर्द के साथ ही जन्म देते है कि नहीं? ऐसा कुछ याबेश का मां को कुछ अलग कुछ अनुभव हुआ क्या? नहीं ना, परंतु याबेश जन्म होने के समय में एक नॉर्मल बच्चे का जैसा नहीं था, नहीं तो नॉर्मल बच्चे का जैसा नहीं था, एक नॉर्मल बच्चा जैसा होना चाहिए वैसा बच्चा देखने के समय में याबेश का मां को पता नहीं चला, यहां में उसको पता चला कुछ तो बच्चा को प्रॉब्लम है, बच्चा कुछ तो अपंग है, ऐसा उसको पता चला। इसके लिए उसने नाम डाला याबेश। याबेश, दुख के साथ मैंने इस बच्चा को जन्म दिया। मतलब वो बच्चा अपना घर में बड़ा हुआ, सोचो उसका पैर थोड़ा सा लंगड़ा रहेगा, लंगड़ लंगड़ते चलता रहेगा, हाथ थोड़ा सा टेढ़ा रहेगा, उसका भाई लोग सब उसको देखकर तंग करता रहेगा, लंगड़ा लंगड़ा बुलाता रहेगा, उसका टट्टा उड़ाता रहेगा, अनेक अपशब्द से उसको बुलाता रहेगा। ये सब कुछ उसका घर का माहौल था, उसका जीवन में उसका घर का माहौल ऐसा था। याबेश का घर में हमें कभी कभी उसका माता पिता भी ऐसा बुलाता रहेगा। हाँ, ऐसे एक बच्चा सामने रहना बोले तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ की बात रहते हैं। इसके लिए कितना लोग हमें बच्चे के सामने माता पिता हुआ तो भी ऐसी बात बोलते हैं। उसका घर में रहने वाला भाई लोग भी उसको गलत बात बोलता रहेगा, गलत गलत शब्द से बुलाता रहेगा, ये सब कुछ करता रहेगा। परंतु याबेश ये सारा बातों को देखकर तंग हुआ, थोड़ा सा सोचने लगा, परंतु उसका अंदर एक ऐसी खूबी था, एक शक्ति था, वो था यहोवा परमेश्वर के सामने जाके प्रार्थना करने का। सब लोग निंदा करने के समय में, सब लोग तकलीफ देने के समय में, सब लोग अपमान करने के समय में याबेश वहां यहां नहीं देखा, वो परमेश्वर के सामने वही स्थिति में जाके बैठकर प्रार्थना किया, प्रार्थना किया। वो प्रार्थना परमेश्वर ने सुना, ऐसा लिखा है। और उधर लिखा है याबेश अपना भाइयों से भी प्रतिष्ठित व्यक्ति बना। क्यों भाइयों से प्रतिष्ठित बना? उसके पास रहने वाला थोड़ा शक्ति था, वो है प्रार्थना करने वाला स्वभाव। प्रार्थना, प्रार्थना करते प्रभु का सामने बैठेगा, हर स्थिति के लिए प्रभु का सामने बैठेगा, प्रार्थना करेगा। ये शक्ति कम है क्या? आप बोल रहे मुझे कुछ प्रभु ने नहीं दिया, ऐसा बोल रहे। अरे प्रार्थना करने वाला शक्ति आपको कम लग रहा है क्या? एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति घुटने में बैठेगा, उसके लिए स्वर्ग भी नीचे उतर के आता है। याबेश समझ लिया मेरा अंगू पंगू रहेगा, परंतु क्या करे, मेरा परमेश्वर के सामने मुझे प्रार्थना करके बैठना है। मैं प्रार्थना करूंगा मेरा प्रभु का सामने। उसका पास बड़ा कुछ शक्ति नहीं था, प्रार्थना करने वाला स्वभाव। आपको अभी प्रार्थना करने का स्वभाव प्रभु दिया ना, आप प्रार्थना करो। परमेश्वर के सामने बैठ के एक एक चीज के लिए प्रार्थना करो। याबेश की अवस्था को बदला हुआ परमेश्वर आपकी भी अवस्था को बदलेगा। हाँ, हाँ ना। यीशु मसीह का जो क्रूस का बलिदान एक भयानक बात था। आपको पता है रोमा गवर्नमेंट क्रूस पर एक व्यक्ति को सजा देते, वो बहुत बड़ा रोमा गवर्नमेंट के खिलाफ काम किया हुआ कैदी को ऐसा सजा देते। आमीन। यीशु मसीह को जैसा क्रूस पर सजा दिया ना, ऐसा सजा दिया। पर यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया था।
हमारा खातिर वो सजा को भोगा। परंतु मेरी बात क्यों मालूम है, वो जो 15 फुट लंबा 150 किलो वजन, वो क्रूस का वजन, और 15 फुट लंबा, केवल एक लकड़ी, श्राप की चिन्ह वो देखेगा, उसको ऊपर कोई भी नजर आएगा, उसको बोलता था ये श्रापित है, ऐसा बोलता था। केवल एक सूखा लकड़ी, पर जो दिन वो लकड़ी को पर यीशु चढ़ाना, वो लकड़ी को वैल्यू आ गया, वैल्यू कीमत आ गया। वो सूखा लकड़ी को पर यीशु चढ़ा, उस सूखा अवस्था में लकड़ी को वैल्यू आ गया, उस क्रूस पर लटका गया हुआ यीशु हमें पूरा दुनिया का छुटकारा के लिए एक कारण बन गया। तेरा सूखा अवस्था में रहने वाला जीवन में यीशु काम करने के लिए तू यीशु के पास जाके बैठने वाला स्वभाव तेरा अंदर है ना, तेरा जीवन को बदल कर एक उन्नत स्थिति में वो लेके जाएगा प्रियो। इसके लिए छोटा चीज में विश्वस्त रहो। याबेश के पास केवल प्रार्थना करने वाला स्वभाव था, प्रार्थना। दाऊद के पास आराधना करने वाला स्वभाव था। तीसरा, न्याय का किताब 6 का 11-12, गिद्योन का पास प्रभु जो दिया उसको संभालने वाला स्वभाव था। 6 का 11-12। फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया, उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में एबीएजर योआश का था। एबीनेजर योआश का था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस की कुंड में गेहूं इसीलिए झाड़ रहा था कि मिद्यानियों से छिपा रखे, मिद्यानी से उसको छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। बस अभी गिद्योन के बारे में हम गया बुधवार को भी सुना। काली मैं बोलता हूं, गिद्योन के पास रहने वाला छोटा शक्ति कौन सा था? उसके पास रहने वाला छोटा शक्ति यही था, जो प्रभु ने दिया उसको संभाल के रखना। वो प्रभु ने देखा, प्रभु ने उसको नाम दिया वीर शूर सुरमा। नंबर 1 डरपुक है वो। देखने के लिए जाएगा तो नंबर 1 डरपुक, पर उसका अंदर रहने वाला छोटा सा शक्ति क्या है मालूम है? जो प्रभु ने दिया उसको वो संभाल के रखेगा, उसको संभालेगा, उसका रखवाली करेगा। वही उसका स्वभाव था। परमेश्वर ने देखा गिद्योन पराक्रमशाली वीर शूर सुरमा करके प्रभु ने उसको बुलाया। मैं उसको छोड़ रहा हूं। और एक विषय मैं पढ़ा के हमें आज का प्रचार खत्म करूंगा। पहला राजा 17 अध्याय 15 और 16 वचन। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। यहोवा के उस वचन के अनुसार उसने एलिया के द्वारा कहा था, न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ और न उस कुप्पी का तेल घटा। आमीन। सारापत का विधवा, उसका घर में केवल एक रोटी का आटा था। कितना रोटी का आटा? कितना रोटी का आटा? आपका घर में कितना रोटी का आटा है? तीन चार महीना का है। सारापत का घर, विधवा का घर में केवल एक रोटी बनाने का आटा था, थोड़ा सा तेल था। परमेश्वर ने एलिया को सारापत का घर पे भेजते और एलिया को बोलते, जा तेरा सारा खाना पीने का रहने का मैं बंदोबस्त सारापत का विधवा को
दे चुका हूं, तू जा, उधर जा और उधर जा जो खाने का खा। एलिया भी खुशी 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 गया। जैसा सारापत का विधवा का घर का पास गया, एलिया उस विधवा को बोलते मुझे पीने के लिए एक गिलास पानी दे। जैसा पानी लाने के लिए मुड़ के जाने के लिए जब जाती है, तुरंत एलिया फिर से एक शब्द से बोलता है, मुझे खाने के लिए एक रोटी भी ला। जैसा रोटी ला ये बोलने के समय में वो स्त्री का मुंह से आया हुआ शब्द था, स्वामी मैं सोचा था, मैं और मेरा बेटा आप आने से पहले यही हम चर्चा किया, जो एक रोटी का जो आटा है उसमें एक रोटी बनाएगा और खाएगा, उसके बाद हम दोनों मरेगा। वो तो अच्छा स्वभाव को लोग, खा पी के मरने वाला लोग, ये लोग खाएंगे उसके बाद मरेंगे। एक ही जो आटा है रोटी का, उसको बनाकर मैं भी थोड़ा खाऊंगा, तू भी थोड़ा खाएगा, उसके बाद दोनों मरेगा। यही चर्चा एलिया आने से पहले उसके घर में हुआ। वही बात एलिया को वो स्त्री ने बताया। हम सोचा एक रोटी का आटा है, उस एक रोटी का आटा से रोटी बनाकर हम दोनों खाने का, उसके बाद मरने का सोचा था। अभी तू बोल रहे एक रोटी बना के दे। एलिया ने बोला, मैं जो बोला पहला तू कर, मी जे सांगितलं तुला ते अगोदर कर। काय मी तुला सांगितलं, क्या बोला मैं तुझे, मुझे एक रोटी बना के दे, वो तू पहला कर। वो सोचना चाहिए था ना। अब मैं और मेरा बेटा सोच के खाकर हम मरने का सोचे, अगर ये रोटी अगर ये व्यक्ति को देगा, हम खाने के मरने के लिए कैसा होगा, ऐसा सोच आया रहेगा ना उस स्त्री को। ये भी आया रहेगा, ये एलिया कैसा व्यक्ति है, हमारे घर में पूरा खाली पड़ा है, हमारे रहने वाला थोड़ा को भी ये छीन के लेके जाने के लिए आया क्या, ऐसा भी सोच उस विधवा का हमें मन में आया रहेगा। ऐसा सोच आया रहेगा, ऐसा हम सोचते, परंतु ऐसा सोचा नहीं उसने। हमारे मन में आ सकते परंतु उसका मन में नहीं आया। वो क्या बोला, एलिया जो बोला, मैं पहला जो बोला वो तू कर, मुझे पहला रोटी बना के दे। अगर एलिया को रोटी बना के देगा, उस स्त्री और उसका लड़का को खाने के लिए बिल्कुल नहीं। ये शब्द जब हम सुनते हमें भी थोड़ा कठिन लगता रहेगा। एलिया कैसा व्यक्ति है, वो विधवा का घर में एक तो गया, दूसरा हमें उस घर में रहने वाला थोड़ा आटा को भी उसको खाने के लिए नहीं दिया। वो बोल रहे पहला मुझे दे करके बोल रहे। हम सोचता, हमारा बुद्धि में सोचने का हम सोचता रहेगा कैसा एलिया है, कैसा दास है, ऐसा सोचता रहेगा, परंतु उस स्त्री ने ऐसा नहीं सोचा। स्त्री एलिया जो बोला वो किया। क्या, पहला मुझे दे, पहला जो कुछ पहला है। अगर परमेश्वर बोल रहे मुझे दे, ये परमेश्वर को देने वाला स्वभाव होना चाहिए। जो है, एलिया बोल रहे पहला मुझे दे। उस स्त्री ने वैसे ही सुना, वैसे ही किया। पहला जो था परमेश्वर का दास का हाथ में लेके जाके दिया। बाद में उधर लिखे, बाद में पहला होने के बाद, पहला परमेश्वर का दास का हाथ में, बाद में क्या, उसका जिंदगी भर उसका घर में कोई चीज का गति नहीं हुआ। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, सारी उसका हम एरिया को, उस देश को राज करने वाला आहाब का घर में, महल में खाना का वांदा हुआ वो अकाल का समय में, परंतु ये सारापत का विधवा का घर में एक चीज का भी कमी नहीं हुआ। इतना तक परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं ना,
पहला मेरा हिस्सा, मेरा भाग मुझे देना। पहला परमेश्वर का राज्य और नीति को ढूंढना, जो पहला करने के लिए परमेश्वर बोला है, ये पहला मुझे और आपको करना है। कुछ लोग है ना, परमेश्वर को देने वाला भागों में भी विश्वस्त नहीं रहते। मैं आपको बोलूं, ये जो दशम भाग है, हम जो परमेश्वर का पास डालते हैं, ये एक पैसा है ना, पैसा है ना। ये चीज हम जाने कर हम लेके जा सकते, लेके जा सकते। हाँ, जाने कदम आप क्या लेके जाएगा? पैसा लेके जाएगा, घर लेके जाएगा, कपड़ा लेके जाएगा, आप क्या लेके जाएगा? कुछ लेके जा सकते हैं। इसका मतलब ये जो पैसा को बाइबल देने वाला नाम प्रापंचिक धन। दुनिया का धन में अगर तू विश्वस्त नहीं रहेगा, सच्चा धन तेरा हाथ में कौन सौंपेगा? हम पढ़ेंगे लूक सुसमाचार 16 अध्याय 10 और 11। जो थोड़े से थोड़े में, जो थोड़े में से थोड़े में सच्चा है, सच्चा है, वो बहुत में भी सच्चा है। वो बहुत में भी सच्चा है। और जो थोड़े से थोड़े में, जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है, अधर्मी है, वो बहुतों में भी अधर्मी वो है। बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में, तू अधर्म प्रापंचिक धन में सच्चे न ठहरे, सच्चा यानी विश्वस्त ना ठहरे, तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? सच्चा धन तुझे कौन सौंपेगा? 12। और यदि तुम पराये धन में, तू यदि अगर पराया धन में सच्चे न ठहरे, हमें विश्वस्त ना रहा, तो जो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है, उसे तुम्हें कौन देगा? यस। परमेश्वर को देने वाला भाग में भी अगर आप अविश्वस्त दिखाएगा, क्यों परमेश्वर अपना कमाई की दशम भाग को थोड़ा लेके आता है ना? थोड़ा 10 में 1 रुपए ना, 10 में 9 लेके आते हैं क्या? 10 में 1 लेके आता है ना, 10 में 1 बोले तो 1 ही, 1.5 नहीं होएगा। वो 1.5 हो सकते पर 1.5 नहीं करेगा हम। एग्जैक्ट वो बातों में वचन का वचन पक्का है, उसमें थोड़ा भी उधर इधर नहीं। दशांश देने का विषय में वचन में पक्का है। 10 में 1 बोले तो 10 में 1 ही देंगे, 2 नहीं देंगे, 1.5 नहीं देंगे। 10 में 1 रुपए लाकर हम परमेश्वर के भंडार में डालते। ये प्रभु हमें देखने के लिए, हमें परखने के लिए दिया हुआ नियम है। मेरा बच्चा कितना तक मेरा भंडार में लाके डालेगा, वो देखने के लिए प्रभु ने दिया हुआ नियम है। हमें व्यवस्था है। इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर के पास कुछ भी नहीं, इसके लिए परमेश्वर आपको लाके डालने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, परमेश्वर आपको छोटा छोटा आज्ञा को भी पालन करते हैं क्या, ये देखने के लिए परमेश्वर ये सारा नियम बाइबल में दिया। वो सारा पद का विधवा, वो छोटा नियम में भी विश्वस्त था वो। इसके लिए परमेश्वर उसको आशीष किया। यीशु भी इसके लिए बोला, प्रापंचिक धन में तू विश्वस्त नहीं रहेगा, सच्चा धन। सच्चा धन, एक सच्चा धन भी है, एक अन्याय का धन भी है। प्रापंचिक धन भी है, एक सच्चा धन भी है। सच्चा धन क्या है? वो है स्वर्गीय आशीषें।
ये दुनिया का जो धन है ना, ये अन्याय का धन है, प्रापंचिक धन है। तब हम उसमें विश्वस्त रहेगा। सच्चा धन जो है, स्वर्गीय आशीष है, अभिषेक, वरदान, फल, आत्मा का फल, स्वर्गीय अनेक अनुग्रह, वो सच्चा है, वो ना खत्म होने वाला धन है। कुछ लोग छाती पीट के अभिषेक को मांग रहे हैं। भिन्न भिन्न दासों का हाथ में जा रहे, कैसे भी करके मुझे अभिषेक पाना है। अरे वो सच्चा धन तुझे देने के लिए प्रभु को कुछ तो लगने दे। तू विश्वस्त छोटा बातों में है क्या? हाँ, छोटा बातों में विश्वस्त है क्या? कुछ लोग सोचते हैं आगे आगे पास्टर बुला के माइक दे के प्रचार के लिए देना चाहिए, ऐसा सोच में भी बैठा हुआ लोग है। पहला छोटा छोटा है ना, छोटा छोटा कलीसिया में जो छोटा छोटा बात है ना, उसमें विश्वस्त रहने के लिए सीख। तब परमेश्वर को भी स्वर्ग में लगेगा इसका हाथ में अभी बड़ा चीज देना पड़ेगा। मैं आपको बोलूं, अभी का पीढ़ी को 5 पैसा मालूम है क्या? अभी का पीढ़ी को 5 पैसा मालूम है? 5 पैसा मालूम है? इधर कौन है 5 पैसा देखे? 5 पैसा मैं खत्म कर रहा हूं। 5 पैसा किसने देखा है? 5 पैसे का कॉइन ऐसा त्रिकोण वाला 3 चारों तरफ, कौन देखा है? मैं भी देखा है। हम स्कूल में जाने कर, हमें अभी जून में स्कूल चालू होता था, हम अप्रैल मई में भिन्न भिन्न जगह पे काम पे जाता था। जब भी हमको मिलता था 5 पैसा, हमें 10 पैसा ऐसा मिलता था, हम डब्बा में डाल के रखता था। स्कूल चालू होने के टाइम में फीस भरने के लिए, किताब खरीदने के लिए पैसा चाहिए था, इसके लिए हम 10 पैसा 5 पैसा सब जमा करके रखता था। तो आज का पीढ़ी को पूछो 5 पैसा कैसा है बेटा? नहीं, आज का पीढ़ी को 5 पैसा बोले तो डायरेक्ट 500 का नोट है। हमको 5 पैसा मालूम नहीं, हम बोलो मत, हम 500 का नोट ही देखते हैं सीधा डायरेक्ट। पूछो, वो बोलती है ना डायरेक्ट 500 का नोट देखता हूं मैं करके, क्योंकि उसका मां से 500 का नोट ही लेके जाते हैं। 5 पैसा मालूम नहीं। 5 पैसा जिसने देखा ना उसको मालूम है 5 पैसे का वैल्यू क्या है। अगर 5 पैसे का वैल्यू उसको मालूम है, 500 कितना बड़ा है वो भी उसको मालूम है। तुझे छोटे में विश्वस्त रहने के लिए मालूम नहीं, बड़ा चीज अगर तेरा हाथ में देगा तो उसमें विश्वस्त रहेगा? रहेगा क्या बेटा? जो चीज प्रभु ने सौंपते हाथ में, उसी में विश्वस्त रहने के लिए मालूम नहीं है तो कुछ अलग बड़ा चीज देगा? इसके लिए विश्वस्त रहने का, उसको वैल्यू देने का, रोने का, धन्यवाद देने का प्रभु को। प्रभु मैं योग्य नहीं था, फिर भी मेरा हाथ में ऐसा चीज चोट हमें सौंपा ना, इसके लिए धन्यवाद। मुझे विश्वस्त रहने के लिए सिखा। आसान से मिलता है ना, कीमत नहीं है। वो नोट है, 500 का नोट है, कुछ नहीं है। 5 रुपए देखा ना मैंने, 5 पैसा देखा ना, मुझे 500 नोट का कीमत मालूम है, बड़ा चीज है। ये सिस्टम है परमेश्वर का। हाँ, इसके लिए रगड़ा नहीं ना, प्रभु रगड़ के तैयार करेगा आपको। जो पहले ही रगड़ा है उसको ज्यादा रगड़ेगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है, प्रभु को मालूम है इसका विचार में है। अन्याय का धन का विषय में विश्वस्त है क्या? आप 10 का 1 रुपए डालने के लिए विश्वस्त है क्या?
सच्चा धन प्रभु बिंदास आपका हाथ में देगा। आप कमाने वाला पैसा में आप विश्वस्त है क्या? जो कमाते आपका हाथ में मिलने वाला पैसा में आप विश्वस्त है क्या? अन्याय का धन, तब एक सच्चा धन। मालूम है ना, 500 रुपए में अगर विश्वस्त रहा, जब भी उसमें बराबर रहा, परमेश्वर समझते इसको 5 लाख भी इसका हाथ में दे सकता हूं मैं। 500 में विश्वस्त है, मैं इसका हाथ में कितना भी दे, ये मेरा साथ विश्वस्त रहेगा। इसके लिए प्रभु उसका हाथ में देते रहते। इसके लिए छोटा बातों में विश्वस्त रहो। सहारा पद का विधवा जो था वो दास का हाथ में दिया। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर का पास आप आते हैं ना, आप अपने आप को परमेश्वर के सामने समर्पण कर सकते हैं ना? इतना तो आप कर सकते हैं ना, बड़ा कुछ नहीं, अपने आप को ही परमेश्वर का हमें चरणों में समर्पण कर सकते हैं ना। ये आपको ऐसा लग रहा है छोटी बात है, परंतु ये समर्पण परमेश्वर के लिए बहुत प्रामुख्य है ना? है ना? 10 दिन पहले मैंने परमेश्वर के खिलाफ महान काम किया, महान काम, परमेश्वर के खिलाफ काम किया। पर आज ये वचन सुनने का समय में कुछ नहीं है मेरे पास प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, पर एक है, मैं अपने आप को ही आपका सामने समर्पण करता हूं। ये एक सच्चा दिल से आने वाला आवाज परमेश्वर को बाता है, परमेश्वर को खुश करता है। इतना तो कर सकते हैं ना, मरिया का जैसा कुछ नहीं है, अपने आप को ही परमेश्वर का पैरों का तले डालने वाला स्वभाव। कल का दिन मैं टेढ़ा था, पर आज का दिन मैं अपने आप को ही परमेश्वर के चरणों में समर्पण करता हूं। ऐसे एक स्वभाव आपका जीवन में अगर ये दोपहर का समय में आया है, तो स्वर्ग में से एक आवाज आएगा, बेटा बेटी, हाथ पकड़ के उठाने के लिए मेरी सामर्थ्य भरा हाथ तेरे ऊपर आ रहा है। यस, अर्पण करो प्रियो। छोटा बातों में विश्वस्त रहेगा, बड़ा चीज का वारिसदार बनेगा। समय खत्म। नूह प्रभु ने दिया हुआ कृपा में विश्वस्त रहा। कृपा, थोड़ा सा कृपा उसको मिला, उस समय का लोगों का बीच में वो धर्मी बना रहा। समय खत्म। हमें दूसरा, लेवी लोग, महाश्राप पाया हुआ लोग था, महाश्राप। सोचा था कोई इस श्राप को हटा नहीं पाएगा, पर तो उनका पास एक ऐसी चीज था, मूसा बुलाएगा, मेरा पक्ष में कौन खड़ा रहेगा? वो लोग छाती ठोक के बोलेगा, परमेश्वर का पक्ष में हम खड़ा रहेंगे, हम खड़ा रहेंगे, हम खड़ा रहेंगे। वो ही निर्णय उनका श्राप को आशीष में बदल डाला। उनके कैसी आशीष मिला, जीवन भर परमेश्वर का मंदिर में सेवा करने का भाग्य मिला। थोड़ा सा स्वभाव, क्या वक्त में परमेश्वर का पक्ष में खड़ा रहने वाला स्वभाव। अगर ये बात अगर आप ध्यान देगा प्रियो, ये बात ध्यान देगा, परमेश्वर बोल रहे मैं द्वार खोलेगा, मैं द्वार खोलेगा, मैं दरवाजा खोलेगा। परमेश्वर का आशीष पाने के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 1,
परमेश्वर की आशीषों को पाने के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 2, सेवा करने के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 3, उद्धार के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 4, छुटकारा के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 5, आरोग्य के लिए द्वार खोलेगा। नंबर 6, स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर आपका सामने एक द्वार खोल के रखेगा। नंबर 7, शैतान का समाज में रहने वाला लोगों को तुम्हारा पैर का नीचे लाके डालने वाला द्वार परमेश्वर खोलेगा। 7 प्रकार का द्वार परमेश्वर आपके लिए खोलेगा। रहना है छोटा में विश्वस्त, छोटी छोटी बातों में विश्वस्त, कलिशा में रहने वाला हर एक छोटा बातों में विश्वस्त अगर आप रहेगा, बड़ा चीज़ों का वारिसदार बनाएगा। प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। परमेश्वर के लोगों को प्रभु एक बार बुला के अलग कर दिया। हमें हर एक जन को प्रभु ने दिया हुआ एक आशीष है। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय का 12 वाक्य आप जानते हैं, आप लोग पढ़ो मत। वो है जिन्होंने परमेश्वर को ग्रहण किया, उनको परमेश्वर का वचन प्रभु की संतान बनने के लिए अधिकार मिला। दैट्स अ कॉमन थिंग फॉर एवरीवन। सबको प्रभु ने अधिकार दिया प्रभु का संतान बनने के लिए। अगर प्रभु की संतान बनने के लिए अधिकार मिला, फिर उस अधिकार जो परमेश्वर के पास है, हम एक एक व्यक्ति उस अधिकार को पाने का वो वचन थोड़ा पढ़ के सुनाएंगे। यूहन्ना पहला अध्याय का 12 वाक्य। परंतु हाँ, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितने लोगों ने उनको ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर हाँ, की संतान होने का, परमेश्वर की संतान हो गया। ऐसा है क्या? फिर होने का, हाँ, होने का, परमेश्वर का संतान होने का, हो गया नहीं, होने का अधिकार दिया। इसका मतलब है अधिकार स्वर्ग में है। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु प्रभु की संतान होगा तभी मिलेगा। ये बात तो भूलो मत है। प्रभु ने वास्तव में अधिकार रखा है, परंतु वो बात हम एक एक व्यक्ति पाने का ऐसे उठा के देने वाला चीज नहीं है। प्रतिदिन प्रभु की संतान हूं मैं, अब्बा पिता कहलाने के लिए परमेश्वर ने मुझे एक अलग नाम दिया। ये दुनिया में केवल हम ही लोग वास्तव में परमेश्वर को वास्तव में पिता कहते हैं, बाकी कोई नहीं कहते। क्यों? कभी सवाल किया आपने? हमें छोड़ के प्रभु के लोग हमें छोड़ के पिता कहने के लिए केवल हमें प्रभु ने वास्तव में उस कृपा किया। बाकी लोगों को क्यों नहीं दिया पिता कहने सहने से? क्यों हैं? बोलिए। कभी सोचा आपने? हमें केवल पिता कहलाने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया, बाकी लोग को नहीं दिया। बाकी लोग बुलाता भी नहीं। बाकी लोग क्यों नहीं बुलाते ये मेरे पिता करके? बाकी लोग बोले तो अन्य जाति लोग बोले क्यों नहीं बोलते? हाँ बोलिए। मैं माइक बंद करता हूं क्योंकि
पंकज है, ये बच्चा पप्पा करके किसको बोलेगा? पंकज को ही बोलेगा, क्योंकि पंकज इकलौते व्यक्ति हैं। पंकज बच्चों बच्चा का बाप है। और जादी को बाप किसको बोलेगा? बोलिए। 32 करोड़ रहना विश्वास करना व्यक्ति को पप्पा किसको कह लेगा? उसको कहलाना वाला शब्द बास्टेड है, बाइबल में लिखा। पप्पा केवल हम ही बोल सकते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक को ही बोलता है ना। पप्पा सबको बोलेगा। एक को बोल सकते क्योंकि हमारा परमेश्वर एक ही है, इसलिए हम उसको वास्तव में पप्पा बोलते हैं, हे हमारा स्वर्गीय पिता। बाकी लोग नहीं बोल सकते। मैं वो पिता हमें वास्तव में एक उनकी संतान बनने के लिए, अधिकार संतान होने के लिए अधिकार दिया है। इट्स फ्री, आप कभी भी उसके पास पहुंच सकता है। इट्स फ्री। ऐसी वे, ऐसी रास्ता यीशु मसीह ने कालवरी क्रूस के द्वारा वास्तव में प्रचार। इसलिए इब्रानी पत्र 4:16 वाक्य में लिखा है, धैर्य समेत तुम उस सिंहासन के पास आओ करके। इसलिए आओ हम कृपा के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चले। हियाव बांधकर धैर्य समेत आओ, क्योंकि यीशु मसीह ने उसकी कर्जा, हमारी जो कर्जा है चलो दे चुका है। इसलिए खुल्लम हम पिता का पास आ सकते हैं। प्रतिदिन आने का, प्रतिदिन उसका एक एक छोटे मोटे बेटे जो है सब वचन को वास्तव में पालन करने का। आमीन। तब परमेश्वर जैसे प्रभु का दास ने बोला ना, वो सच्चा धन, ये धन में विश्वास मत करना ज़्यादा। ये जो धन है ना, इसमें ज़्यादा विश्वास मत करना। एक जन किधर भी लेके जा भी नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। सब लोग इसी के पीछे पड़े। ये मेरे जीवन में कम में हुआ तो भी चलेगा करके सोचो। मैं आपके एक ही बात, अगर वो पापा है आपका, आपका प्रतिदिन का हर एक बात वो जानता है। अगर आपको अभी तुम तो रेस्ट कर, अभी तो भूखा रहे, अगर बोल दिया, अगर भूखा नहीं रहता तो प्रभु चलो वो आपको रास्ता खोलेगा। प्रभु जानते नहीं मेरा बच्चा अभी भूखा है, उनका रास्ता खोलना है, उन जानते हैं। अगर एक बार वो बंद कर दिया ना, वो खुलना मुश्किल है। आपको मालूम है, ये आयुब का किताब 12:14 वाक्य में एक शब्द लिखा है, एक बार परमेश्वर ने जिसको बंद कर दिया उसको, थोड़ा पढ़ेंगे 12:14। 2 अर्थ है उसमें। देखो जिसको वो ढा दे, जिसको हो ढा दे, वो फिर बनाया नहीं जाता। उधर बना नहीं सकते, ऐसा नहीं, फिर बनाया नहीं जाता, बनाना नहीं, पर मैं बनाऊंगा। आमीन। इसे 2 अर्थ है उसमें। प्रभु बोलते बनाना नहीं बेटा, मैंने बंद किया, बनाना नहीं अभी। फिर चलो, फिर हम क्या करते, हम बनाने के लिए कोशिश करते। यही हुआ वाचली उल्पत्ति गीता 11 अध्याय में। परमेश्वर ने क्या बोला, आमीन। फिर चलो, मेरा सारा पृथ्वी में भर जाओ। फिर चलो, फिर ये लोगों ने क्या बोला, नो, तुम फिर से हमको, आमीन, फिर चलो फ्लड, अदरवाइज वो क्या बोलते, बाढ़ भेज के हमको नाश करेगा। अभी हम क्या करेगा मालूम है, हम किधर भी चित्र बितर नहीं, हम एक ही जगह में रहेगा। बड़ा गुम्मट बना दिया। लोग बनाते, परमेश्वर चित्र पित्र किया तभी लोग बनाते हैं, बनाना नहीं बोले तो भी बनाते हैं। प्रेषित स्तोत्र। सोचने का
मेरा पापा है, उनकी जो बात है, मैं आपको, मैं लास्ट टाइम बोला अभी, चलो एक बार, ये मेरा बेटा तो 7वीं में पढ़ते, 7वीं में यूनिफॉर्म में आया, उसी टाइम एक भिखारी मेरा द्वार में आकर खड़ा है, मैं भिखारी से बात कर रहे हैं, चलो आप किधर से रहते हैं, अभी क्या भूखा है, क्या को क्या चाहिए। तब तक ये महान स्कूल बैग मेरे को धक्का देकर अंदर घुस गया, स्कूल बैग आई सब फेंक दिया और किचन में जाकर बर्तन उठाया। तब तक वो भिखारी क्या कर रहे, द्वार में खड़े है, चलो वो उससे मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझे कुछ दे दो, ऐसा तो प्रॉब्लम है, बच्चा का प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा। मैं उनसे पूछ रहे, नहीं तो 10 रुपया दे के बेच सकता था, पर मैंने पूछा तुम क्या प्रॉब्लम है, कहाँ रहते हो तुम, यीशु को जानते हैं। तब तक ये आ गया, क्यों? क्योंकि उसका अधिकार है इस घर के अंदर, इसलिए मेरे को भी धक्का दे के अंदर घुस गया, बैग फेंक दिया, किचन में गया, बैग उठा, ये भिखारी कर सकते हैं? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तब सोचो, आप प्रभु का संतान है, आप प्रभु के पास अब कैसे भी जा सकता है, परंतु जाने के लिए है, परंतु पाने के लिए अब तक पाया नहीं। प्रभु का संतान होने के लिए, ऐसे लिखा ना, और हो गया, ऐसे लिखा क्या, होने का अधिकार दिया है। वो अधिकार आप जा सकता है, यीशु मसीह ने खुला कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले तो शत्रु था हम, अभी खुला कर दिया यीशु ने अपना प्राण देके। अभी आप एक एक बातों को, प्रेज़ द लॉर्ड, आप प्रभु से पाने का, अगर आप पाने के लिए कोशिश करेंगे ना, हमें प्रेज़, आपका भौतिक बात भी, ये सच्चा धन, ये बात तो में प्रेज़ द लॉर्ड, इधर का हमें कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी बड़े बड़े लोग हम दे नहीं सकते सच्चा धन, प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु क्या करें, आपका ये इधर का धन में आपको विश्वस्त रहना आपको जरूरी है। इसी में विश्वस्त रहेगा तभी वो सच्चा धन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को सौंपेगा। अगर आप इसी इधर का धन में विश्वस्त नहीं रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, स्तोत्र, आप वास्तव में वो सच्चा धन आपको प्रभु सौंपेगा नहीं। लोग वो बातों को नहीं समझ रहे, वो लोग सोच रहे ये दिया तो हमारा बेटा आपका बेटा भूखा नहीं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका तक ये हमका डाउट है हमारा। हम क्या करते मालूम है, हम क्या करते, हम यही करते भी, हमारा बात हम अपना बुद्धि से सोच के बातों में फीड कर रखा है, वो मिलेगा उसको इतना भरने का, उसको कैसे करने का, परंतु हम ये नहीं सोचे पहला क्या करना चाहिए। आप ये मत सोचना आप लोग नहीं डाला तो भी इधर प्रभु का दास भूखा रहे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भूखा नहीं हुआ हम, हमारा हर बात चलता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे आपसे पाने के लिए बोल रहे, ये मत सोचना। आपको मालूम है कि चर्च मेंटेन करने के लिए कितना भयानक प्रेज़ द लॉर्ड होता है। आपको मालूम है सोलर हमारा सिस्टम कल जल गया, आपका मालूम, सोलर सिस्टम जल गया, कल आग लग गया, आपको पता है, मालूम है ना? आपको मालूम है कितने पैसे उसका जरूरत है, हमको बोला नहीं। एक चर्च अगर हमने एक बिल्डिंग अगर आपने ये किया, हमें वहां अभी आप ये बताइए उसे क्यों हो गया वो, ये उल्लू का पट्टों को सीखने के लिए, मुझे सीखने के लिए वो आग लग गया, क्योंकि मैं ऐसा अंधा से चला रहे। इस चर्च के अंदर इतनी बड़ी चर्च है, इतनी बड़ी, आपको मालूम है 15 केवी की इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर चल रहे, 15 केवी। एक आग लग गया ना, आग बुझाने के लिए एक भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर नहीं है। मैं इतना मूर्ख है, मेरी मूर्खता को जगाने के लिए परमेश्वर ने उसको आग लगा दिया। 15 केवी के सर्कुलेशन होते हैं, 15 केवी जल, एक टच करेगा आग लग, मतलब व्यक्ति जल जाएगा, इतना करंट इसके अंदर से पास होता है। अगर आग लग गया तो बुझाने के लिए एक ही इंस्ट्रूमेंट इधर मैंने बनाया नहीं, इधर लगाए नहीं, केवल एक पानी का सर्कुलेशन किया। पानी चारों तरफ है, पर पानी से बढ़कर इधर इलेक्ट्रिसिटी फायर की जरूरत है, पर मैंने किया नहीं, ये मेरा गलती है।
ऑर्डर दिया, कल ऑर्डर दिया सब चीज को, पैसा नहीं है। मेरा कहने के मतलब प्रियो, हमें कुछ न कुछ सीखने के सिखाने के लिए परमेश्वर कुछ न कुछ करते रहे, छोटे मोटे करते रहते। वो आग भयानक था। मैं एक टॉवल से बुझाया, एक टॉवल से। मेरा बेटा वीडियो ले रहे, मालूम नहीं इनका क्या कैसा बुझाने का। मैंने कोर्स किया उसका, 6 महीने का फायर फाइटिंग कोर्स किया, इसलिए मुझे आता है। मेरा कहने के मतलब प्रियो, एक एक बात हमें सिखाने के लिए। अगर तुम्हारा नौकरी कदम, तुम्हें सिखाने के लिए। तुम्हारा पति का प्रॉब्लम हो गया, तुम्हें सिखाने के लिए। तुम्हारे बच्चों को प्रॉब्लम हो रहे, तुम्हें सिखाने के लिए। एक एक बात, व्यक्ति की एक एक बात प्रभु को सिखाने के लिए, ये तरीका के अलावा दूसरे कोई तरीका नहीं है। हम बोलते हैं हम इतना प्रयास होते सीखने के लिए। मैं आप स्कूल में बच्चे को डाल रहे हो, बच्चा सीखा नहीं तो आप कितना दुखी होते? नहीं होते? तुम्हारे बारे में ऐसे भी दुखी होते। ये चलिए थोड़ा बहुत हमारे चीज करते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी मैं जाग गया, अभी मुँह जाग गया। अभी देखना, अभी इसका अंदर कम से कम 5-10 एक्सटिंग्विशर, प्रेज़ द लॉर्ड, फायर को बुझाने वाला चीज को प्लेस करेगा धीरे धीरे, इतनी जल्दी नहीं। अभी 2 को ऑर्डर दिया, एक बाहर एक अंदर। अभी हर महीना हम जैसा पैसा आते उसके मुताबिक हम हर जगह में, फिर प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अगर कुछ प्रॉब्लम जल्दी हम बंद करेंगे उस चीज को, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप सोचने का एक एक बात हमें सिखाने के लिए, नहीं तो परमेश्वर का कदापि कोई उद्देश्य नहीं आपको तमाम डालना, आपको तोड़ डालना, आपको दर्द से हमेशा दबा के रखना, ऐसा कोई उद्देश्य परमेश्वर का नहीं है। जो बात आते हैं, इसलिए आपका जिंदगी में सुबह से ले शाम तक आमीन, जो विषय आपके जीवन में आते हैं, आपको और मुझे सीखने के लिए, हमें तमाम करने के लिए नहीं। इसलिए प्रियो, आप सोचो, सच्चा धन यही हमें चाहिए दिनों में। हमें ये धन नहीं चाहिए। मैं आज भी प्रेज़ द लॉर्ड, मेरे को सुबह उठने के लिए टाइम नहीं रखा, लेट हो गया, कल बहुत थकावट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सोया था। इसलिए मैं आज सुबह 10 बजे उठ के प्रार्थना की। वो प्रार्थना एक ही चीज़ मांगा, मुझे धन नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आत्मा चाहिए। मैं 11 कलीसिया के लिए मध्यस्थ किया। मैं प्रभु को क्लियरली बोल दिया, आई डोंट वांट मनी, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे लोग चाहिए प्रभु, मुझे आत्मा चाहिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप सच्चा धन के लिए प्रार्थना करो। अगर प्रभु ने एक द्वार आपको खोलने के लिए, ये द्वार बोले तो ये मत सोचना प्रेज़ द लॉर्ड खजाना का द्वार, नो 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 नो। हमारे जिंदगी में खजाना का हमें द्वार नहीं, हमारा जिंदगी में वचन सुनाने की प्रेज़ द लॉर्ड द्वार। पौलुस कई जगह पर बोल चुका है, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा मेरा याद से ये तो 2 कोरिन्थी 12 देखो, दूसरे वाक्य पढ़ के देखो क्या बोल रहे। उसके बाद कोलोसन चैप्टर 4 देखो, 3 वाक्य पढ़ के देखो, उसमें क्या लिखा है। हाँ, 2 कोरिन्थी 2 देखा 12 वाक्य ना, कोलोसन 4:3। और इसके साथ ही साथ हाँ, हमारे लिए भी प्रार्थना करते रहो हाँ, कि परमेश्वर हमारे लिए हाँ, वचन सुनाने का ऐसा द्वार खोल दे, ऐसा द्वार खोले कि हम मसीह के हाँ, उस भेद का वर्णन हाँ, कर सके। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप कभी प्रार्थना किया? आपके बच्चे का फीस भरने के द्वार खोलने के लिए प्रार्थना किया है ना? आपका प्रेज़ द लॉर्ड हमें पति की नौकरी लगने के लिए प्रार्थना किया होगा, अच्छा सैलरी मिलने के लिए प्रार्थना किया होगा, परंतु कभी प्रार्थना किया आपने, प्रभु मुझे आज एक वचन, आपका वचन बोलने के लिए मेरे लिए एक द्वार खोल? मैं कभी प्रार्थना किया? नहीं किया। क्योंकि हमें वो सच्चा धन की प्रेज़ द लॉर्ड बात नहीं है। सच्चा धन की हमें केवल प्रापंचिक मोह और प्रापंचिक धन की इच्छा है। गांधी का यही इच्छा है, वो बहुत मिले तो वो जितना बढ़ते जाएगा ना उतना प्रभु से दूर जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। ये मैंने नहीं बोला, सुलेमान ने बोला है ना, सुलेमान ने बोला ना। सुलेमान ने क्या बोला है? बोलिए, सुलेमान ने क्या बोला? नीति वचन 30 अध्याय का कौन सी वाक्य? 7। हाँ हाँ हाँ। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं। 2 वर आज सब लोग मांगे। हाँ, इसलिए हाँ,
मेरे मरने से पहले मैं मरने से पहले, उन्हें मुझे देना, हाँ मुझे देना, मरने से पहले देना, देने से मुंह न मोड़, हाँ अर्थात हाँ। व्यर्थ और झूठी बात हाँ। मुझसे दूर रख। हाँ। मुझे न तो निर्धन कर ഞാൻ निर्धन कर, और न धनी बना। हाँ हमको सब धनी बनाना है ना। ऐसा कोई व्यक्ति कि मुझे अरे मैं आपको बोलता हूं ये धन की धोखा भयानक है। आमीन। मैं पहले भी बोल चुका आपको, यीशु मसीह को शैतान को अगर आपका सामने रखेगा, आमीन प्रेज़ द लॉर्ड, आप किसको ज्यादा पसंद करेगा? यीशु भी आके खड़े, शैतान भी आके खड़े, आप किसको पसंद करेगा? यीशु को। ये बात शैतान जानते हैं, इसलिए वो क्या करते मालूम है? आजकल उसको शैतान को हटा के धन को रखा। अभी आप किसको मांगेगा? धन भी है, लक्ष्मी आके खड़े, और यीशु भी खड़े। आप क्या बोले? दोनों आ जाओ। आपने मैं भी यही बोलेगा ना, पर मैं धन की धोखा को समझ चुका है। मैं धन की धोखा को समझ चुका है। वो समझ प्रभु ने मुझे दिया, धन की धोखा। इसलिए मैं खर्चा करता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका इकट्ठा करके रखने की आदतें बंद कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका खर्चा करने का ये धोखा है। जितना धन बटोर के रखे हम, प्रेज़ द लॉर्ड, ये करेगा, उतना परमेश्वर की प्रेम हमसे दूर चला जाएगा। इसलिए प्रभु के ही बोलने का, दिन भर की रोटी। सलमोन ने राजा होते हुए यही मांगा। वो क्या बोला मालूम है? मुझे ना निर्धन बना, ना धनिक बना, प्रतिदिन की रोटी। प्रतिदिन की रोटी। पुराना नियम की बात कर रहा हूं, पुराने नियम का। आमीन। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया यीशु मसीह भी यही तो सिखाया हमें। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रियो, आपको किसी को प्रभु भूखा नहीं रखेगा। अगर भूखा रख रहे, समझने का प्रभु के कुछ योजना है। मुझे नहीं रखा प्रभु ने एक दिन छोड़ के। टोटल उपवास मैंने बहुत किया, और पत्नी के झगड़ा करके प्रेज़ द लॉर्ड 5 दिन तक खाना भी नहीं खाया। यह तो किया मैंने। मेरा सबसे बड़ी बात, अगर झगड़ा हो गया किसी के साथ, मैं खाना नहीं खाएगा। झगड़ा का साथ कंसर्न है मेरा खाना। अगर झगड़ा कर दिया, इवन आप लोगों के साथ भी, मैं नहीं खाएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा कहने की मत प्रियो, आपका हर एक बात तो प्रभु जानते हैं। शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपका हर बात तो जानते हैं। अगर जानता है तो धैर्य समेत उनका पास आओ। उसके बाद ओ सत्य धन की, सच्चा धन की विषय में आप सोच के वही परमेश्वर से मांगो। ये धोखा धन, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आपको जितनी जरूरत है बस उतना ही देगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमीन। आप सोचने का, वचन की, प्रेज़ द लॉर्ड, ज्यादा से ज्यादा वचन की बात। आपको मालूम है प्रभु, ये वचन अगर घर में रहेगा तो क्या हो सकता है? मन्ना घर में रहे तो क्या होता है? हैं? मन्ना को आज दिया, वो मन्ना आज नहीं खाएगा। ओ कोई सोचेगा प्रेज़ द लॉर्ड, कल भी कुछ अगर कल अब उधर से आया नहीं तो, कल उधर से गिरा नहीं तो। इसलिए कुछ फैमिली ने क्या किया? मन्ना को रख दिया। क्या होगा? जितने लोग मन्ना को हमें संभाल के घर के अंदर रखा है, उनकी अवस्था एकदम बुरा है। अगर मन्ना को आप प्रतिदिन खर्चा करो, मन्ना को, आपका घर हमें एकदम दरिद्र अवस्था में नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। आपका सबसे बड़ा क्या मालूम है? आप प्रभु ने दिया वह जिम्मेदारी, मन्ना को खर्चा करना, मन्ना वचन को खर्चा करना। प्रभु वचन के द्वार खोले तो भी हम चुप रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन बोलने के लिए द्वार खोले तो भी हम चुप रहते। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु क्या करते? हमारे दरवाजा भी कभी कभी बंद कर देते हैं ताकि हम जग जाए, जागने के लिए करते। प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी इस साल जाने के लिए ज़्यादा, आधा हो गया ना, आधा को ऊपर हो गया। अभी कब सुधरेगा हम?
आइए, मुझे विश्वास है हम सुधरेगा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम सुधरेगा। आइए हम अपना को प्रभु के हाथ में समर्पण करें।